हेलो प्यारे अभ्यर्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताया, जो आपका पशु परिचर का पेपर है ना, पशु परिचर का पेपर, उसके लिए हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ आए हैं। और आज का जो पेपर है वो पशु परिचर के रिलेटेड है पूरा, ओनली फॉर एनिमल्स। एनिमल्स रिलेटेड जो 45 प्रश्न आने वाले हैं, उनमें से 45 में 45 नंबर लाने का टारगेट हमारा पूरा रहेगा। जो हमारा जीके का प्रश्न पेपर था वो तो डेली अपलोड हो रहा है। ये डेली की एक क्लास अपलोड हो रही है। आपको दिसंबर में आपके सेकेंड वीक में आपका एग्जाम है, जब तक आपकी पूरी तैयारी हम करवा देंगे। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे इस वीडियो देखने के लिए। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। जो पशु परिचर का पेपर है वो हमारे पे डिपेंड है। आप टेंशन मत लो, आप बस पढ़ते रहो, आप अपनी तैयारी का 100% करते रहो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। नो टेंशन लेकर आपको मानसिक संतुलन बनाए रखना है। बस क्या मानसिक संतुलन, आपको कोई अदर थॉट नहीं लाना है या विचार नहीं लाना है। चलो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। अब पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल है, दुधारू दुधारू नस्ल नहीं है। पहला प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना, दुधारू नस्ल है या नहीं है, ये आपको पता करना। इसमें क्या नहीं है, इसमें नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है साहिवाल, ऑप्शन नंबर बी है सिंधी, ऑप्शन नंबर सी है गिर, ऑप्शन नंबर डी है कंकरेज। जल्दी बताया आप राइट आंसर। पहले ही प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे देंगे। पहले ही प्रश्न का राइट आंसर, पहले ही प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, कंकरेज। ठीक है ना। सहीवाल होती है, सिंधी होती है, गिर होती है, ये तीनों ही होती है आपकी दुधारू नस्ल। आप याद कर ले, एक ही प्रश्न में ध्यान रखिए, दुधारू नस्ल सहीवाल, सिंधी, गिर। राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु गाय कहते हैं, राठी गाय। दूसरा है बड़ी मर्दा, बड़ी मर्दा में कृषि का कार्य करने के लिए श्रेष्ठ नस्ल है। जो बड़ी मर्दा होती है, बड़ी बड़ी मर्दा या भारी मर्दा, मर्दा भारी, भारी आप जानते हो, मतलब जो मर्दा होती है वो ठोस होती है, ठोस है ना, के लिए श्रेष्ठ नस्ल है। जो कृषि कार्य के लिए श्रेष्ठ नस्ल कौन सा है? ऑप्शन नंबर है डांगी नस्ल, ऑप्शन नंबर बी है सिंधी नस्ल, ऑप्शन नंबर सी है गिर नस्ल, ऑप्शन नंबर डी है निर्मरी नस्ल। जो आपका राइट आंसर, आप जल्दी से राइट आंसर करें भाई। सिंधी तो दूध वाली हो गई, सिंधी तो, गिर भी दूध वाली हो गई। अब बची आपकी दो, बची आपकी दो है, ये तो आपकी नट भी हो जाएगी, आपकी हो गई डांगी। ये सबसे उग्र नस्ल होती है, ये भी याद रखना। अब प्रश्न यह बन सकता है डांगी में तो, और दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि ये मुख्यतः पाई कहाँ जाती है। भाई प्रश्न किसी प्रकार से आ सकता है, प्रश्न को छोड़ना नहीं आपको। प्रश्न आपसे चाहे कुछ भी पूछे, या मूल स्थान पूछे, या प्रजनन केंद्र पूछे, या केंद्र ही पूछ ले, या ज्यादातर पूछ ले, या कम पूछ ले, आपको प्रश्न इसी प्रकार से एक प्रश्न जरूर बनेगा। डांगी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में, अहमदाबाद में, गुजरात में, हरियाणा में। आपको पता है इसमें से तो आपके राजस्थान दिए गए हैं। देखो जल्दी बताइए, पहला राइट आंसर क्या होगा? तीसरे का अहमदाबाद होगा। दादू दयाल का जन्म कहाँ पर? अहमदाबाद में हुआ था। या इससे याद रख ले, दादू दयाल का जन्म जिसमें डांगी, ठीक ना, दादू और डांगी, ये याद रखें। अगला प्रश्न आपसे सामने, चौथा प्रश्न शुरू करते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से गाय की नस्ल नहीं है, नहीं है, ये याद रख ले भाई। यह आपने नहीं पढ़ा तो आपको खतरे में चले जाओगे, ये आपको पढ़ना ही नहीं है। पहला है सहीवाल, दूसरा है जस्सी, तीसरा है नुर्रा, चौथा है ललिमी। भाई देखो, पहला तो प्रश्न क्या है? नहीं है। सहीवाल आपकी दुधारू आपने देख ली, है ना। जर्सी विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है, जर्सी या दूध देने वाली और दूधिया काल वाली, ये जर्सी गाय, जर्सी याद रख ले। गिर गाय, गिर गाय का जो प्रजनन केंद्र है ना, गिर गाय का अजमेर है, अजमेर। राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा, पद्मा डेयरी, याद रख ले भाई। और आपका चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? नई नस्ल गाय है जो नहीं है, आपने ये भी देख लिया, ये भी नहीं देख लिया, और नूर और ललिमा ये नहीं देखा, ये नहीं देखा। कौन सा होगा? जल्दी बताएं। चौथे प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताना। दो में से एक देना आपको, बस दो में से एक देना, जल्दी दे देना।
आपका वेट रहेगा, इंतजार रहेगा में। चलते हैं अपना अगले प्रश्नों की ओर। पांचवा प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबा दूध काल किस गाय का होता है? अभी बताया था मैंने जस्ट 1 मिनट पहले। अगले ही प्रश्न में, आपके चौथे प्रश्न में मैंने चर्चा की थी उसकी। साहिवाल, जर्सी, नूर और लक्ष्मी। आपको बताना है, जल्दी बताना। जर्सी, बिल्कुल जर्सी बताया है, जिससे बिना आंसर जर्सी उनका राइट आंसर आ रहा है। जर्सी गाय का दूध का लेना वो होता है दूध का। छठा प्रश्न आपके सामने, गाय भैंस में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? प्रसव मतलब धोने की जो क्रिया होती है, और जो गाय वो प्रसती है वो क्या कहलाती है? किडिंग, ऑप्शन नंबर बी है फिलिंग, ऑप्शन नंबर सी है कविंग, ऑप्शन नंबर डी है टपिंग। जल्दी से बताना आप सभी को, जल्दी से बताना। ये प्रश्न 100% 101% आएगा। ये परसेंट 101 का 200% सकते हो। ये प्रश्न पक्का आएगा, ये प्रश्न पक्का आएगा। इसका राइट आंसर आप सभी को देना है। गाय भैंस में प्रवास की क्रिया, जल्दी से जल्दी से। बिल्कुल सी आंसर होगा कविंग। अब इसका तो कविंग हो गया भाई, अब इसका तो कविंग हो गया। अब आपको बताना है घोड़ी की क्या कहलाएगी? घोड़ी के प्रवास की क्रिया, ये भी पूछ सकता है ना। घोड़ी के प्रवास की क्रिया ये होगी फोरलिंग। क्या होगी? फोरलिंग। आपको ये पूछ ले, घोड़ी की पूछ ली, आपको बकरी की पूछ ले, क्रीडिंग। क्या? क्रीडिंग। बकरी की क्या है? क्रीडिंग। आपको याद रखना। भैंस गाय की कविंग। लिपिंग किसकी है भाई? लिपिंग जल्दी बताएं। लिपिंग नहीं है किसी की भी, याद रख लेना, याद रख लेना। ये से नहीं आप टोरे में देते जाओ आंसर। सातवां प्रश्न है, ऊंटनी में प्रवास की क्रिया क्या कहलाती? ऊंटनी में क्या कहलाएगी? किविंग, फ्लिंग, कविंग और टपिंग। ऊंटनी में बिल्कुल कविंग ही कहलाएगी, वही कहलाएगी जो गाय भैंस में कहलाती है। ठीक है ना? आपको घबराना नहीं है, बस आंसर करना है। आठवां प्रश्न आपके सामने, आठवां प्रश्न, भेड़ में संगमर की क्रिया क्या कहलाती है? क्लिपिंग, फ्लिंग, कवरिंग, टैपिंग। भाई प्रश्न अच्छे लिख रहे हैं ना? प्रश्न अच्छे से देख रहे हैं ना? जल्दी से बताना। टिपिंग, बिल्कुल। आप तो ये बोल रहे होंगे सर ये प्रश्न कहाँ से लेके आ रहे हो, ऐसे प्रश्न तो अभी मैंने देखा ही नहीं। हाँ भाई, इसी प्रकार से आपको प्रश्न आएंगे, यही आपके सिलेक्शन के होंगे। ऐसे प्रश्न ही आपके सिलेक्शन के होंगे। जो नॉर्मल प्रश्न होंगे तो वो सब बच्चे कर लेंगे ना, ऐसे प्रश्न नहीं हो पाएंगे उनसे, इसलिए मैं अलग ही क्लास लेके आता हूं। नवा प्रश्न, बाध्यकरण क्या हुआ, क्या है? और नर मुर्गा ना, नर मुर्गा कहलाता है। बाध्यकरण क्या हुआ और नर मुर्गा क्या कहलाता है? कैप्टन, न्यूटन, कवरिंग, बाध्यकरण। यह प्रश्न आ सकता है, यह प्रश्न बनने का चांसेस है। नर मुर्गा क्या कहलाता है? जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे। अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए भाई। क्या? अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए। चलो बता देता हूं मैं, बताओ पहले आप बता दो, जल्दी बता दो। और 90 प्रश्न का राइट आंसर सभी का आना चाहिए। 90 प्रश्न का सभी का। अब मैं जब तक एक प्रश्न की चर्चा करता हूं, ऊंट का वयस्क नर कहलाता है। ऊंट का वयस्क नर कहलाता है, जल्दी बताएं। ये क्या कहलाता? ये मेय कहलाता, मेय। याद रख लेना, मेय। ऊंट का वयस्क नर मेय कहलाता है। ठीक है ना? घोड़े का वयस्क नर क्या कहलाता है? घोड़े का स्टोलियन, स्टोलियन, ये भी याद रखना, स्टोलियन।
स्टोलियन। अब सर बकरी का क्या होगा? अरे सर बता देते हैं बकरी का भी। बकरी का होगा नैरनी, नैरनी या डोई, दो होता, नैरनी या डोई। अरे सर घोड़े का बता दिया, बकरी का बता दिया, ऊंट का बता दिया। अब एक और बता दो, भेड़ का। भेड़ का होता है नवजात शिशु लैंपा या कुरिया होता है ना, कुरिया, ठीक है ना, लैंपा या कुरिया, ये याद रखना आप सभी को। चलो हम चलते हैं अपने नवे प्रश्न की ओर। नवे प्रश्न में बाध्यकरण क्या हुआ? मुर्गा कहलाता है। जल्दी से बताएं, जल्दी से। कैपन, बिल्कुल क्रेपन। ये अगन सभी को, सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। 10वां प्रश्न है, गाय में की जाने वाली आवाज। ये प्रश्न देखो भाई, आवाज क्या कहलाती है? ये प्रश्न ही आपकी सिलेक्शन करवाएंगे, टेंशन मत लो। क्रूडिंग, ग्रूटिंग, बेलिंग, कवरिंग और बाध्यकरण। जल्दी से बता दे, जल्दी से आ जाना चाहिए, जल्दी से सभी बच्चे, जल्दी से। बेलविंग, बिल्कुल बिल्कुल, बी आंसर होगा बिल्कुल। अगला प्रश्न आपका 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न क्या धमाकेदार प्रश्न आया है सर, बिल्कुल। गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 282 दिन, 310 दिन, 300 दिन, 328 दिन। बताएं। गाय का गर्भकाल 382 दिन, सॉरी 282, 282 दिन। 12वां प्रश्न आपके सामने, भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है? भैंस, गाय का देख ले 282 दिन, भैंस का कितना होता है? 310 दिन। अगला प्रश्न 150 दिन। अब क्या पूछा? देखो पहला प्रश्न कैसे था? पहला प्रश्न कैसे था? ये था, भैंस का गर्भकाल कितने दिन का था? दिन कितने था? पीछे। अब प्रश्न क्या पूछ सकता है? ये दिन दिए होंगे क्या? एक मिनट, दिन दिए हुए और आपको बताना है किसका है। 150 दिन किसका गर्भकाल है? गाय का, भेड़ का, ऊंट का, बकरी का। प्रश्न बताना, राइट आंसर सभी को बताना है। थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा लॉजिक लगा लो। थोड़ा सा लॉजिक में काम हो जाएगा, थोड़े से लॉजिक में काम हो जाएगा भाई। जल्दी से बता दो, इतना लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, इतना तो लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। बिल्कुल भेड़, बिल्कुल आपका लॉजिक काम कर गया। भेड़, बिल्कुल बिल्कुल जी। अगला प्रश्न आपके सामने 14वां प्रश्न, 365 दिन का, 365 दिन किसका गर्भकाल होता है? 365 दिन, एक साल। गाय, गाय, भैंस, ऊँटनी और बकरी। इसमें प्रश्न राइट आंसर भाई गाय का बता दिया, भेड़ का बता दिया, बकरी का नहीं, उसका आपका होगा ऊँटनी। बिल्कुल इसी प्रकार से भी आपको लॉजिक से प्रश्न करने हैं। देखो गाय का 282 दिन, 282 दिन। भेड़ का कितना? भेड़ का भी बता देता 150 दिन। बकरी का उससे समथिंग होगा, और ऊँटनी का होगा 365 दिन। ठीक है ना, आपको याद रखना। अब आ गया अंतिमवा प्रश्न, सबसे ज्यादा लंबा, सबसे ज्यादा या सबसे लंबा किसका गर्भकाल होता है? गाय का, घोड़ी का, ऊँटनी का, हाथनी का। भाई गाय का नहीं होता है, घोड़ी का नहीं होता, ऊँटनी का नहीं होता, हाथनी का होता है। कितना? 640 दिन। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। अब आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर देना। राजस्थान जी के एनिमल प्रश्नों की किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर देना 8290620289 पर। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे। फिर से आपसे मिलेंगे, अलविदा। इस वीडियो में आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी साथियों। वेलकम साथियों।